इतना ताहीर से ये फैसला क्यों किया गया? पाकिस्तान का पहला प्लांट है जो कि फुली ऑटोमेटेड फ्री दी जाएगी, इसके क्या चार्जेस होंगे? और इससे जो रेवेन्यू जनरेशन होगी वो अराउंड 8 करोड़ सालाना होगी। जी, पाकिस्तान में पहले बायो गैस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त सेक्रेटरी एनर्जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि ये बड़ी खुशैन बात है, ये इसके पीछे एक तो इफ्तिताह हो जाता है, ये ज़ाहिरी तौर पे बहुत अच्छा लगता है कि आज हमने फ़लाँ मनसूबा शुरू कर दिया। ये बताइए कि इस मनसूबे की तकमील में आपको किस तरह की स्ट्रगल करनी पड़ी, हर्डल्स क्या थी कि हम एक अरसे से ज़रई मुल्क हैं, बेशुमार जानवर हैं, इतना ताहीर से ये फ़ैसला क्यों किया गया? थैंक यू वेरी मच। देखें, जो बायोगैस प्लांट है ये कोई टेक्नोलॉजी नई नहीं है, ये काफ़ी अरसे से एक जो सस्टेन टेक्नोलॉजी है, टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जितने भी बायोगैस प्लांट लगे वो एट अ स्मॉलर लेवल लगे हैं, ख़ास तौर पे किसी एक घर के लिए या इंडिविजुअल बेसिस के लिए। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले एनर्जी डिपार्टमेंट ने एक स्कीम चलाई थी जिसमें उन्होंने को अराउंड 1,500 हज़ार बायोगैस प्लांट जो है वो एग्रीकल्चर एरिया में दिया था। लेकिन ये पाकिस्तान का पहला प्लांट है जो कि फुली ऑटोमेटेड और इतना बड़ा है। इट हैज़ अ डाइजेस्टर्स ऑफ 3,000 क्यूबिक मीटर का एक डाइजेस्टर है। और चूंकि आपको पता है कि ये गुजर कॉलोनी जो है 1979 से इधर है और तकरीबन 24,000 मैच्योर एनिमल इधर है और अराउंड 240 टन रोज़ का गोबर इधर इकट्ठा होता है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए। एवरेज क्या है कि एक जानवर के लिए कितनी गोबर गैस बनती है और हमारी ज़रूरत क्या है लाहौर की? अगर हम लाहौर को इस वक्त लाहौर की एनर्जी जो ज़रूरत है वो कितनी है सर? देखिए, लाहौर की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडस्ट्री है। ये एक अल्टरनेट एनर्जी का एक सोर्स है कि जब हम कोल से और RLNG से और दूसरे फ्यूल से निकल के अल्टरनेट पे जाएं। हम सोलर का एक्सपेरिमेंट काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, अब हम बायोगैस में जा रहे हैं, इसके बाद हम हाइड्रोजन और हाइड्रोकाइनेटिक में जाने का। फ्री दी जाएगी, इसके क्या चार्जेस होंगे? आपने क्या डिसाइड किया कि इसका टैरिफ रेट क्या है सर? इसका तरीक़ाकार ये, इट्स टैरिफ नहीं है, ये बिजली नहीं बनाएंगे, हम इसमें गैस सेल करेंगे और गैस हम इंडस्ट्री को करेंगे, ख़ास तौर पे वो इंडस्ट्री जो कि कोयला या बगास जो पोल्यूटिंग बॉयलर्स के थ्रू काम करते हैं उनको हम गैस सप्लाई करेंगे, एक फ्यूल ग्रेड गैस जिससे एनवायरनमेंट काफ़ी। हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो गैस अब यहाँ पे पैदा होगी, इसको ये घरों को सिर्फ इस आबादी के लिए होगी या इसको पैक करके सिलेंडर की शक्ल में? नहीं जी, यहाँ पे इसको हम पैक करके सिलेंडर्स में हम देंगे ताकि इट इज़ अवेलेबल टू ऑल जी। मतलब ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो कह रहे थे CM साहब कि इस आबादी के लिए ये CM साहब ने कहा वो ये था कि जो इससे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो इस आबादी की आप लिफ्ट पे लगाएंगे। अच्छा तो ये खुशखबरी दीजिए कि इस पे हमारी लागत कितनी है, ये रिटर्न हमारा क्या है? जी हाँ, ये तकरीबन 35 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी और ये हम इंशाल्लाह विद इन 4 मंथ्स कंप्लीट करेंगे और इससे जो रेवेन्यू जनरेशन होगी वो अराउंड 8 करोड़ सालाना होगी। 4 साल में ये अपने पूरी फंडिंग रिकवर। अगर इतना ज़बरदस्त मनसूबा है तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे इसको नहीं, 35 करोड़ तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि जिससे हम तहसील लेवल पे ना इसको कर सकें। जी हाँ, आज आपने सुना होगा चीफ मिनिस्टर साहब ने, आई मस्ट अप्रिशिएट हेयर के चीफ मिनिस्टर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब की हर कदम पे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है और उन्हीं की वजह से ये प्रोजेक्ट। सर ये क्रेडिट गोज टू सेक्रेटरी एनर्जी, अगर आप ये इंसेंटिव लेते हैं और आप ये करते हैं तो सर यकीनन उनकी ऑल आउट सपोर्ट की वजह से वी आर एबल टू टेक दिस इनिशिएटिव। दूसरा ये कि उन्होंने बड़ा वाज़े आज कह दिया, आपने भी सुन लिया होगा कि उन्होंने कहा जी इसको भी एक्सपैंड करें और बाकी भी जिधर जहाँ गुजर कॉलोनीज़ हैं उधर भी हम इसको। सर इसको हम प्राइवेट लोगों के साथ शेयर करके भी तो उसको मनसूबे को कर सकते हैं जी। प्राइवेट पार्टीज आर ऑलवेज वेलकम कि वो आएँ और आके इन्वेस्ट करें। तो सर इसके लिए अवेयरनेस सिस्टम को आपने चलाया होगा कोई, ताकि आप लोगों से तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको, मतलब हम इसको मनसूबे को जल्दी एक्सपेंड करने के लिए क्या हिकमत अमली हमें अपनानी चाहिए और क्या अपना सकते हैं? देखें, पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया के किसी भी मुल्क में पहला प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग हेजिडेंट होते हैं इन्वेस्ट करने में, सो इट विल वर्क एज अ डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट जिसको लोग देखेंगे और उसकी जब इकोनॉमिक्स निकालेंगे तो दे विल कम इन देमसेल्व्स। अच्छा, आप इसको एज एग्जांपल भी सेट करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल सर, मैं आपका कीमती टाइम ले रहा हूँ, लेकिन चूंकि इतना हार्ड इशू है और ये एनर्जी पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है, क्राइसिस है एनर्जी के पूरे मुल्क में, गैस शाम को नहीं आती, कभी सुबह आ जाती है, तो सर इसके रेट का, ये आप जो सिलेंडर हम दूसरा तो बहुत LNG तो बहुत महंगी मिल रही है, फ़र्क कितना होगा इसकी और उसकी प्राइस में? जी, अभी तक हमने उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन इस तरह नहीं की, लेकिन चूँकि हम उस तमाम इंडस्ट्री को देंगे जो कि एक्चुअली इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जनरेट करने के लिए। और आप ये भी सोचें कि जब इतना ज़्यादा गोबर सड़कों पर पड़ा रहता है और
جب یہ ڈرائی ہونے کے بعد اڑتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اسموک کا باعث بنتا ہے بٹ انڈر گراؤنڈ واٹر کو بھی کنٹامنیٹ کرتا ہے. گیس کے علاوہ فرٹیلائزر بھی اس کے ساتھ؟ جی بالکل, اس میں ہم جو اس کا اینڈ پروڈکٹ ہے اس میں ایک لیکوڈ فرٹیلائزر ہے اور ایک سلری ہے. سلری جو ہے وہ سالڈ فرٹیلائزر ہے اور وہ سارا آپ کی جتنی نرسریز ہیں وہ ساری اس کو یوز کرتی ہیں. سیکنڈ سٹیج میں جس طرح سی ایم صاحب نے بتایا, سیکنڈ سٹیج میں ہم اس گیس سے دین ہم اس کو امونیا کی طرف لے کے جائیں گے اور پھر آپ کی جو فرٹیلائزر انڈسٹری ہے وہ جو گیس استعمال کرتی ہے ڈومیسٹک گیس, اس کی جگہ ہم ان کو امونیا سپلائی کریں گے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس پہ ہم بڑی آپ سے لمبی بات کرنا چاہیں لیکن چونکہ آپ بھی جلدی میں ہیں, تھینک یو سو مچ. یہ سیکٹری انرجی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, یہ ایک پہلا ایگزامپل پلانٹ ہے جس کو ایز اے ایگزامپل سیٹ کیا جائے, اس کے بعد اس کو تحصیل لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ سیکٹری صاحب ضلع کے ساتھ مل کر اس کو کریں گے. اور یہ کوشش ہے, خواہش ہے ہماری انتظامیہ کی کہ جو گیس کا ایشو ہے پاکستان میں, اس کو ہم الٹرنیٹ جو طریقہ کار اس کے ذریعے ختم کریں اور پاکستان کے ہر شہری کو, ہر گھر کو گیس ملے. جی